से पहले वाले लेक्चर में हमने कैलकुलेट कर लिया था कि अर्थवर्क को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। लॉन्ग वॉल में हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी 10.04, और शॉर्ट वॉल में क्वांटिटी आई थी अर्थवर्क की आपकी 5.16, और टोटल अगर इसको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15.55। दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क इन दी स्टेप 1। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो कंक्रीट इन फाउंडेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके जो इसका जो है एक जो प्लान है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो प्लान था वो ये था, प्रॉपर प्लान। और इस प्लान में दिस प्लान इज ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ये प्लान आपका सुपर स्ट्रक्चर का प्लान था। और अब हमें जो ये वाला पॉइंट है, जो कंक्रीट इन फाउंडेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो यानी कि हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है ये कंक्रीट कितना है। तो इस कंक्रीट की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है लॉन्ग वॉल में और शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल, तो शॉर्ट वॉल के लिए हम ये वाला सेक्शन लेंगे, लॉन्ग वॉल के लिए हम ये वाला सेक्शन लेंगे। क्योंकि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों में विड्थ बराबर है, इसीलिए हम सेक्शन में विड्थ जो होंगे, विड्थ जो लेंगे दोनों वॉल की, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों वॉल की विड्थ जो है सेम लेंगे। तो हम सबसे पहले इस कंक्रीट का, ये कंक्रीट का है, कंक्रीट का जो प्लान है वो बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले एक प्लान बना लेते हैं, और उस प्लान के अंदर हम सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस है वो नोट कर लेते हैं। तो ये हमने प्लान कंक्रीट का बना लिया है। इसमें जो ये जो लेंथ आपको दिख रही है, दिस इज दी लॉन्ग वॉल, और ये जो आपको दिख रही है ये शॉर्ट वॉल है। तो अब हम इसके अंदर लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को भी अलग अलग मार्क कर लेते हैं कि लॉन्ग वॉल कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने लॉन्ग वॉल को कहा था कि ये इस तरीके से अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये आपकी बन जाती है लॉन्ग वॉल। ठीक है, ये तो आपकी लॉन्ग वॉल होगी, इसको हैच लाइन से हैचिंग कर देते हैं। दिस इज दी लॉन्ग वॉल, ये आपकी लॉन्ग वॉल है, ये लॉन्ग वॉल हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है शॉर्ट वॉल। तो ये आपकी कौन सी है, दिस इज योर शॉर्ट वॉल। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके अंदर सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस है, क्योंकि हमने सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस है वो पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है। सेंटर लाइन जो है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपकी सेंटर लाइन जो है वो, सेंटर लाइन की डिस्टेंस जो रहेगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो ये आपकी सेंटर लाइन है, दिस इज सेंटर लाइन। इसी तरीके से ये लॉन्ग वॉल की सेंटर लाइन हो जाएगी, और ये भी लॉन्ग वॉल की सेंटर लाइन हो जाएगी। अब इन सेंटर लाइन के जो बीच की डिस्टेंस थी वो हमने कैलकुलेट करी थी सुपर स्ट्रक्चर में। ये सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस थी वो आई थी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 5.3 मीटर्स, और ये वाली जो डिस्टेंस आई थी, ये सेंटर लाइन की डिस्टेंस आई थी, ये आई थी आपकी 4.3 मीटर्स। ये डिस्टेंस जो आई थी आपकी, ये आई थी 4.3 मीटर्स। तो हमें ये प्लान हमने जो बनाया है, ये प्लान है आपका कंक्रीट का प्लान। दिस इज द प्लान ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का प्लान है। तो इस प्लान में हमें कैलकुलेट करना है कि लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस कितनी है और शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस कितनी है, लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है और शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है। तो कंक्रीट के प्लान में जो लॉन्ग वॉल की लेंथ होगी वो होगी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी लेंथ आपकी लॉन्ग वॉल की। ठीक है, और शॉर्ट वॉल की लेंथ कौन सी होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी शॉर्ट वॉल की लेंथ।
दिस इज द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो ये दो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले इसमें एक जो थंब रूल है, जो इसका जो डायरेक्ट हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जो भी आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस वन विड्थ, एक विड्थ हम ऐड कर देते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस वन विड्थ, ठीक है। तो वन विड्थ का मतलब ये वाली विड्थ, ये वाली विड्थ। ये वाली विड्थ क्या होगी, यानी कि कंक्रीट की विड्थ होगी। कंक्रीट कितनी विड्थ तक जो है हमने उसको लेइंग करी, कंक्रीट की विड्थ की लेइंग होगी, ठीक है। तो कंक्रीट की विड्थ जो है हम यहाँ से इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो कंक्रीट की विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर है। जो कि आपकी एक्सकेवेशन की विड्थ थी वही आपकी कंक्रीट की विड्थ है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है ये आपकी 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 90 सेंटीमीटर इज द कंक्रीट विड्थ। तो इसी को हम ले सकते हैं यहाँ पे कि जो कंक्रीट की विड्थ है वो कितनी है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, यानी कि जो भी एक्सकेवेशन की विड्थ थी वही आपकी कंक्रीट की विड्थ है, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, ये होगी आपकी 5.3 इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस वन विड्थ इज 90 सेंटीमीटर, और 90 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं हम 0.9। तो ये आपका आ गया कितना, 6.2 मीटर्स। सिमिलरली the length of long wall हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कैलकुलेट करना है। तो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कैलकुलेट करने के लिए फिर वही हमारे पास फॉर्मूला है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस, वहां पे हमने वन विड्थ को ऐड किया था, यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम वन विड्थ माइनस करेंगे, और यहाँ पे वन विड्थ कौन सी होगी, ये वाली विड्थ, जो कि ये भी 90 सेंटीमीटर है। ये वाला जो है, ये वाला सेक्शन हमने लॉन्ग वॉल का लिया था, ये वाला सेक्शन हमने लॉन्ग वॉल का लिया था, ये वाला यहां से उठाई थी विड्थ। और जो आपकी शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल के लिए हम विड्थ कहां से उठाएंगे, इस वाले सेक्शन में से उठाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट वॉल का सेक्शन है। तो ये जो विड्थ है आपकी, ये भी आपकी 90 सेंटीमीटर ही है। दिस विड्थ इज अगेन 90 सेंटीमीटर, ये विड्थ भी आपकी 90 सेंटीमीटर की है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी आपकी 90 सेंटीमीटर की विड्थ है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें पता है 4.3 है। 4.3 इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। 4.3 इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस वन विड्थ, माइनस कर देंगे, यानी कि 0.9 इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से 0.9 आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3.4। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पता चल गया है कि जो लॉन्ग वॉल की जो लेंथ है वो आई है आपकी 6.2, और जो शॉर्ट वॉल की लेंथ आई है वो आपकी 3.4 है। तो दोबारा से अपने क्वेश्चन में आते हैं, दोबारा से अपने सॉल्यूशन में आते हैं। इसमें लिखा है कि जो लेंथ है, लॉन्ग वॉल की जो लेंथ है वो कितनी है, 6.2 है, और जो शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो 3.4 है। और किस तरीके से कैलकुलेट किया है, इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। तो 6.2 is the length of long wall and 3.4 is the length of short wall. और how many long walls are there? There are two long walls, दो long walls हैं हमारे पास। one, ये one long wall, ये first long wall है, और ये second long wall है। इसी तरीके से two short wall है, one short wall, second short wall। तो हमने long wall short wall को लिख लिया। long wall कितनी है आपकी, there are two long walls and there are also two short walls। लॉन्ग वॉल की जो लेंथ है वो 6.2 है, और शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है 3.4 है। लॉन्ग वॉल की जो विड्थ है वो 0.9 है, ये मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था कि 0.9 इसकी विड्थ होगी लॉन्ग वॉल की, और शॉर्ट वॉल की विड्थ भी कितनी होगी, 0.9। नेक्स्ट इज द हाइट और डेप्थ ऑफ द लॉन्ग वॉल और शॉर्ट। अब हमें हाइट और डेप्थ और देखनी है, तो फिर दोबारा से हम अपने सेक्शन वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल के अंदर देखते हैं कि लॉन्ग वॉल में
कंक्रीट की डेप्थ कितनी है। तो कंक्रीट की डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाली डेप्थ चाहिए, ये वाली डेप्थ। तो ये वाली डेप्थ इधर की साइड गिवन है, ये वाली डेप्थ यहाँ पे गिवन है, कितनी गिवन है ये, अगर हम देखें तो ये वाली डेप्थ कितनी गिवन है आपको, 30 सेंटीमीटर। ये डेप्थ आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो दोबारा से अपने फिगर में आते हैं, तो ये डेप्थ कितनी गिवन है आपकी, 30 सेंटीमीटर गिवन है, और 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। अब क्या करेंगे, हमें कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो इन तीनों चारों कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। जब इन चारों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.35। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1.83। तो टोटल क्वांटिटी आपकी हो जाएगी 5.18। दिस इज दी टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से हम इसको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अगर हम सेक्शन में देखें तो इस सेक्शन में जो आपका ब्रिक वर्क है वो फाउंडेशन में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है। ब्रिक वर्क एक तो आपका यहाँ पे ब्रिक वर्क इस्तेमाल हुआ है, ये आपका ब्रिक वर्क है, ठीक है। प्लिंथ, ये आपका प्लिंथ का ब्रिक वर्क है। ये जो ब्रिक वर्क है आपका, ये प्लिंथ का ब्रिक वर्क है। दिस इज द ब्रिक वर्क ऑफ प्लिंथ वॉल। ये प्लिंथ वॉल का ब्रिक वर्क है। और ये वाला जो ब्रिक वर्क है ये आपका सेकेंड फुटिंग का ब्रिक वर्क है। दिस इज द ब्रिक वर्क ऑफ सेकेंड फुटिंग, सेकेंड फुटिंग। और जो ये वाला ब्रिक वर्क है आपका, ये ब्रिक वर्क है आपका फर्स्ट फुटिंग। तो ये आपके पास तीन ब्रिक वर्क हैं। इसमें जो है सबसे पहला है आपका फर्स्ट फुटिंग है, सेकंड फुटिंग है और प्लिंथ वॉल का ब्रिक वर्क है। तो ये तीन ब्रिक वर्क हमें फाउंडेशन के अंदर कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट फुटिंग का ब्रिक वर्क। तो यहीं पे हम देख लेते हैं कि फर्स्ट फुटिंग की जो विड्थ है वो कितनी है। फर्स्ट फुटिंग की जो विड्थ है वो है 60 सेंटीमीटर। फर्स्ट फुटिंग की जो विड्थ है 60 सेंटीमीटर है, और फर्स्ट फुटिंग की जो डेप्थ है वो है आपकी 30 सेंटीमीटर। ये हमें कैलकुलेट बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से ये लॉन्ग वॉल में था। इसी तरह हम शॉर्ट वॉल में आते हैं। तो जो फर्स्ट फुटिंग है वो आपकी ये है फर्स्ट फुटिंग। इस फर्स्ट फुटिंग की जो विड्थ है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपकी यहाँ पे थी 60 सेंटीमीटर, वही आपकी 60 सेंटीमीटर यहाँ पे है। और जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये इसकी डेप्थ 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट फुटिंग की लॉन्ग वॉल और फर्स्ट फुटिंग की शॉर्ट वॉल के अंदर कितना ब्रिक वर्क लगा है। तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं और नई स्लाइड लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्लान ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, जैसे कि हमने इससे पहले वाले में किया था। ये प्लान ड्रॉ हो गया आपका, और इसके अंदर भी हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसके अंदर भी मार्क करेंगे हम। तो सबसे पहले हम मार्क कर देते हैं कि लॉन्ग वॉल कहाँ से कहाँ तक है। ये लॉन्ग वॉल है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल। इसको हैचिंग से मार्क कर देते हैं। दिस इज दी लॉन्ग वॉल, दीज आर टू लॉन्ग वॉल्स। और शॉर्ट वॉल कौन सी होंगी आपकी, ये आपकी
ये आपकी शॉर्ट वॉल हो गई। उसके बाद हम इसके अंदर हमने मार्क किया था कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, जो हमने पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखी थी वही आपकी इस टाइम भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगी, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो सेंटर लाइन होगी वो नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो लॉन्ग वॉल है, शॉर्ट वॉल की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आई थी वो आई थी आपकी 5.3 मीटर, और ये जो डिस्टेंस आई थी ये आपकी आई थी 4.3 मीटर्स। और ये जो प्लान हमने बनाया है, ये प्लान बनाया है हमने फर्स्ट फुटिंग का प्लान। इसका प्लान फर्स्ट फुटिंग प्लान। इसके अंदर भी हम सेम पहले वाला ही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर निकालेंगे लॉन्ग वॉल की लेंथ, फिर निकालेंगे अंदर इसके अंदर हम शॉर्ट वॉल की लेंथ। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 विड्थ। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालने के लिए हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गिवन है 5.3, दिस इज 5.3 प्लस 1 विड्थ। तो लॉन्ग वॉल की जो विड्थ है वो ये है। इसको हम दोबारा से सेक्शन में देख लेते हैं जाके। जो विड्थ है फर्स्ट फुटिंग कौन सी है आपकी, ये फर्स्ट फुटिंग की विड्थ चाहिए हमें, यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, ये पूरी डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपकी यहाँ पे लिखी है 60 सेंटीमीटर। कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोबारा से अपने फिगर पे आते हैं। तो ये डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी? 60 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.6 मीटर। तो यहां से कितनी आ जाएगी? 5.9 मीटर। तो लॉन्ग वॉल की जो लेंथ है वो आपकी कितनी आ गई? 5.9 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5.9 मीटर्स। उसके बाद सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। और शॉर्ट वॉल की लेंथ क्या होती है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यहाँ पे फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1 विड्थ। यहाँ पे एक विड्थ हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है आपकी शॉर्ट वाले केस में? 4.3। तो 4.3 इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। 1 विड्थ इसके अंदर माइनस कर देंगे तो 0.6 हमने इसके अंदर से माइनस कर दिया। तो अगर इसमें से 0.6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 3.7 मीटर। यहाँ से आपकी पता चलेगी कितनी लेंथ जो है आपकी शॉर्ट वॉल की कितनी है। ये वाली लेंथ जो है आपकी वो है 3.7 मीटर। दोबारा से अपने अपने फिगर पे अपने कैलकुलेशन पे आते हैं हम। तो इसमें जो फर्स्ट फुटिंग है, फर्स्ट फुटिंग में 2 लॉन्ग वॉल है, ठीक है, और 2 ही शॉर्ट वॉल है। कैसे? यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, हमने 2 लॉन्ग वॉल बनाई है, नंबर 1, नंबर 2, और 2 ही शॉर्ट वॉल बनाई है, नंबर 1, नंबर 2। दोबारा से इस पे आएंगे तो हमने देखा कि जो फर्स्ट फुटिंग है उसमें 2 लॉन्ग वॉल है और 2 ही शॉर्ट वॉल है। लॉन्ग वॉल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5.9। तो हम देख सकते हैं अपनी फिगर में आके, यहाँ पे हमने डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट करी लॉन्ग वॉल की? 5.9, और शॉर्ट वॉल की कितनी कैलकुलेट करी? 3.7। तो दोबारा से कैलकुलेशन पे आते हैं। लॉन्ग वॉल पे हमने कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट करी? 5.9, और शॉर्ट वॉल में कितनी करी? 3.7। लॉन्ग वॉल की जो विड्थ थी वो 0.6 थी, शॉर्ट वॉल की जो विड्थ थी वो भी 0.6 थी, ठीक है। दोनों की विड्थ कितनी है? 0.6 है। और जो डेप्थ है लॉन्ग वॉल की वो कितनी है? 0.3। तो ये हम देखते हैं डेप्थ लॉन्ग वॉल की कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोबारा से हम सेक्शन पे जाएंगे अपने।
तो जो फुटिंग की जो डेप्थ है वो कौन सी होगी, क्योंकि फर्स्ट फुटिंग ले रखी है हमने, फर्स्ट फुटिंग आपकी कौन सी होगी, ये वाली होगी, और इसकी डेप्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट वॉल भी देख सकते हैं, शॉर्ट वॉल में फर्स्ट फुटिंग कौन सी, ये वाली है, और इसकी डेप्थ कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपको 30 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया हमने तो 0.3 में आ गया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसकी इसकी और इसकी तीनों की चारों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल ब्रिक वर्क इन लॉन्ग वॉल आ गया। इसी तरीके से हम शॉर्ट वॉल में फर्स्ट फुटिंग में जो उसकी लेंथ है, लॉन्ग शॉर्ट वॉल की लेंथ और शॉर्ट वॉल की विड्थ और शॉर्ट वॉल की डेप्थ की इन चारों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आ गया 1.33 एम। तो इस तरीके से हमने इनकी क्वांटिटी कैलकुलेट की इसकी। तो नेक्स्ट हमें करना है सेकंड फुटिंग। फर्स्ट फुटिंग का हमने कर लिया है, फर्स्ट फुटिंग हमने कर लिया है, फर्स्ट फुटिंग की लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमें करना है सेकंड फुटिंग दिस। तो इसके लिए भी हम सेम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं। सबसे पहले हमें प्लान बनाना है। तो सपोज दिस इज द प्लान ऑफ सेकंड फुटिंग। सेकंड फुटिंग का प्लान हो गया। फिर इस प्लान में हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, नेक्स्ट हमें इसके अंदर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को दिखाना होता है। दिस इज द लॉन्ग वॉल ऑफ द सेकंड फुटिंग। सेकंड फुटिंग की दो लॉन्ग वॉल है, फर्स्ट लॉन्ग वॉल सेकंड लॉन्ग वॉल। तो इसको हैचिंग से हम अलग कर देते हैं। दिस इज दी फर्स्ट लॉन्ग वॉल, दिस इज दी सेकंड लॉन्ग वॉल। नेक्स्ट जो है हमारे पास है शॉर्ट वॉल। सो दिस इज दी शॉर्ट वॉल, ये आपकी शॉर्ट वॉल हो गई। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें इसके अंदर सेंटर लाइन नोट करनी होती है। तो सेंटर लाइन आपकी हो गई, ये आपकी सेंटर लाइन हो गई शॉर्ट वॉल की। दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट वॉल्स। ये आपकी सेंटर लाइन होगी लॉन्ग वॉल की। हमें पता है कि जो ये वाली सेंटर लाइन है इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो कभी चेंज नहीं होती है। ये सेंटर लाइन जो है इसकी डिस्टेंस होगी आपकी 5.3 मीटर्स, और जो ये वाली शॉर्ट वॉल है इसके बीच की जो सेंटर लाइन है वो होगी आपकी 4.3 मीटर्स, ये भी चेंज नहीं होगी। सेंटर लाइन की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती है। तो दिस इज द प्लान ऑफ दिस इज द प्लान ऑफ दिस इज द प्लान ऑफ सेकंड फुटिंग। ये आपका सेकंड फुटिंग का प्लान है। तो इसके अंदर भी हमें सेम करना है जैसे हमने पहले वाले में किया था। हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने मार्क कर ही दी है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस कितनी है और शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस कितनी है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या, लॉन्ग वॉल की विड्थ कितनी है। दिस इज द विड्थ ऑफ द लॉन्ग वॉल, जो कि हम सेक्शन में से देखते हैं हमेशा। इससे पहले भी हमने सेक्शन में से देखा है, अब भी हम सेक्शन में से देखेंगे कि लॉन्ग वॉल की जो विड्थ है वो कितनी है। तो सेकंड फुटिंग कौन सी, यहाँ पे हम सबसे पहले नोट करेंगे सेकंड फुटिंग है कौन सी। तो लॉन्ग वॉल आपकी ये लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल का सेक्शन कौन सा है, ये वाला है। और लॉन्ग वॉल के सेक्शन में मैंने आपको बताया था दिस इज दी सेकंड फुटिंग, ये आपकी सेकंड फुटिंग है, दिस इज दी सेकंड फुटिंग। और इस सेकंड फुटिंग की जो विड्थ है वो है 50 सेंटीमीटर, और इस सेकंड फुटिंग की जो डेप्थ है यानी कि जो हाइट है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। ये आपको देखना है इसके अंदर। इसी तरीके से हम अगर शॉर्ट वॉल में बात करेंगे तो शॉर्ट वॉल की जो सेक्शन है वो आपका ये है, और शॉर्ट वॉल का जो डिनोट होगा वो इस सेक्शन से डिनोट होगा। तो इस सेक्शन में जो सेकंड फुटिंग है वो आपकी कौन सी है, ये वाली सेकंड फुटिंग है, दिस इज दी सेकंड फुटिंग। और इस सेकंड फुटिंग की जो विड्थ है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर, दिस इज द विड्थ ऑफ 50 सेंटीमीटर। और इसकी जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर है, जो कि दोनों बराबर है। यानी कि आपकी लॉन्ग वॉल की विड्थ भी और शॉर्ट वॉल की विड्थ और हाइट, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों की विड्थ और हाइट क्या है, सेम है सेकंड फुटिंग के केस में। और इसी तरीके से आपका ये दोनों सेम किस में थे, फर्स्ट फुटिंग में भी दोनों सेम थे, और इसी तरीके से सेकंड फुटिंग में भी दोनों, सॉरी जो आपका कंक्रीट है उसमें भी ये सेम थे।
तो अब हम दोबारा आते हैं, यानी कि 50 सेंटीमीटर, यानी कि विड्थ कितनी होगी आपकी, जो सेकंड फुटिंग है उसकी विड्थ कितनी होगी 50 सेंटीमीटर, और जो डेप्थ हो गई वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। दोबारा से अपनी फिगर में आएंगे और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे दिस विड्थ इज 50 सेंटीमीटर। ये आपकी लॉन्ग वॉल की विड्थ है, और ये यही विड्थ आपकी किसकी है, शॉर्ट वॉल की। शॉर्ट वॉल की विड्थ भी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, वही सिंपल फॉर्मूला हमें यूज करना है पहले वाला ही, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस, हमेशा लॉन्ग वॉल को लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम 1 विड्थ ऐड करते हैं। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 विड्थ, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 5.3, 1 विड्थ इसके अंदर कितनी ऐड करेंगे 0.5। तो अगर 5.3 के अंदर हम 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.8 मीटर्स। तो आपकी लॉन्ग वॉल की जो लेंथ हो जाएगी, दिस इज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, ये लेंथ लॉन्ग वॉल की लेंथ आपकी आएगी 5.8 मीटर्स। दिस इज 5.8 मीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस, यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है। जहां पे हम पहले लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त 1 विड्थ को ऐड करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 विड्थ को माइनस करेंगे, 1 विड्थ, यहाँ पे हमने 1 विड्थ माइनस कर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 4.3, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1 विड्थ 0.5, तो 0.5 इसके अंदर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.8। तो दिस डिस्टेंस इज, यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हम कह सकते हैं दिस इज द डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल, और ये शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस कितनी है आपकी 3.8 मीटर्स, 3.8 मीटर्स, 3.8 मीटर्स, ये डिस्टेंस आपकी आ गई 3.8 मीटर्स। ठीक है, तो अभी हम दोबारा अपने फॉर्मूले के, अपना क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। तो इसमें हमने लिखा ये जो सेकंड फुटिंग है, इसको ही हम कर रहे थे सेकंड फुटिंग को। तो सेकंड फुटिंग, टोटल नंबर ऑफ सेकंड फुटिंग्स की जो लॉन्ग बॉल है, सेकंड फुटिंग में जितनी लॉन्ग बॉल है उनकी नंबर काउंट कितनी है 2 है। सेकंड फुटिंग में जो शॉर्ट बॉल है उनकी नंबर काउंट कितनी है 2 है। सेकंड फुटिंग की जो हमने लेंथ निकाली है लॉन्ग बॉल की वो है आपकी 5.8। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कितनी निकाली है 5.8 ही निकाली है। दिस इज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग बॉल ऑफ सेकंड फुटिंग। ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जो लॉन्ग वॉल की जो विड्थ है वो कितनी है 0.5, ये मैंने आप लोगों को भी बताया है। उसके बाद जो है जो डेप्थ है 0.3, ये मैंने आप लोगों को सेक्शन में से दिखाया था कि इसकी डेप्थ कितनी है 0.5, 0.3, ये आपकी डेप्थ जो है कितनी है 0.3, लॉन्ग वॉल की भी और शॉर्ट वॉल की। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों की जो डेप्थ है वो कितनी है 0.3। तो ये 0.3 हो गया आपका। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सिंपल काम करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 इज इक्वल टू 1.7। ये आपकी सेकंड फुटिंग की लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी आ गई। सिमिलरली सेकंड फुटिंग की शॉर्ट वॉल की जो क्वांटिटी है वो कैसे कैलकुलेट होगी, देयर आर 2 नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल्स, और शॉर्ट वॉल की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है 3.8। दिस इज द लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी आई है आपकी 3.8। दिस इज द लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल। तो ये आपकी लेंथ कितनी आ गई 3.8। विड्थ कितनी है शॉर्ट वॉल की 0.5, सेम रहेगी, और लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों की विड्थ, और जो इसकी डेप्थ है वो भी सेम रहेगी 0.3। इन चारों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.1। तो इस तरीके से हमने सेकंड फुटिंग भी कैलकुलेट कर लिया। सेकंड फुटिंग की लॉन्ग वॉल भी कैलकुलेट कर ली, सेकंड फुटिंग की शॉर्ट वॉल भी कैलकुलेट की। इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, इससे पहले वाले में हमने फर्स्ट फुटिंग की लॉन्ग वॉल कैलकुलेट करी थी और फर्स्ट फुटिंग की शॉर्ट वॉल कैलकुलेट करी थी। अभी हमने क्या किया है,
सेकंड फुटिंग की लॉन्ग वॉल कैलकुलेट करी है और सेकंड फुटिंग की शॉर्ट वॉल कैलकुलेट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्लिंथ वॉल। तो जैसे हमने अभी तक किया है वैसे ही हम क्या करेंगे, प्लिंथ वॉल करेंगे। इसके लिए भी हम सेपरेट एक जो है स्लाइड ले लेते हैं, उसमें ही हम प्लान बनाएंगे सबसे पहले प्लिंथ वॉल। तो अब हम यहाँ पे प्लिंथ वॉल का प्लान बना लेते हैं। सपोज दिस इज द प्लान ऑफ प्लिंथ वॉल, और प्लिंथ वॉल वाले प्लान में ये आपकी लॉन्ग वॉल है, दिस इज द लॉन्ग वॉल। ये आपकी शॉर्ट वॉल है। तो अभी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहां से लेके यहां तक आपकी क्या हो गई है, पूरी लॉन्ग वॉल हो गई, और ये पूरी लॉन्ग वॉल हो गई। और हैचिंग से हम अलग कर सकते हैं कौन सी लॉन्ग वॉल है कौन सी शॉर्ट वॉल है। दिस इज दी लॉन्ग वॉल and this is the long wall and this is short wall। ये आपकी शॉर्ट वॉल होगी। नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है, हम इसमें डिफाइन करते हैं कि कौन सी हमारी सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन मार्किंग का काम करना है हमें। तो दिस इज दी सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट वॉल। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी हमें इसके अंदर लिखना है। दिस इज दी सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल and this is again the center line of long wall। अब हमें लिखना है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले, कभी भी चेंज नहीं होती है। दिस डिस्टेंस इज 5.3 एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो 4.3, ये भी चेंज नहीं होगी। 4.3। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है। अब अभी सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा सेक्शन है ये। दिस इज दी प्लिंथ वॉल सेक्शन। दिस इज दी प्लान ऑफ प्लिंथ वॉल। ये हमने प्लिंथ वॉल का प्लान बनाया। तो इस प्लिंथ वॉल के प्लान में हमें अब क्या करना है, हमें लिखना है कि लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है और शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए ये डिस्टेंस, ये विड्थ कितनी है। तो हमें ये विड्थ कैलकुलेट करनी है। तो ये विड्थ हम दोबारा से सेक्शन में से लेंगे विड्थ ये। तो हम देखेंगे प्लिंथ वॉल का कौन सा सेक्शन है, इसको रब कर देते हैं पहले। तो प्लिंथ वॉल का जो सेक्शन है, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लिंथ वॉल है कौन सी। प्लिंथ वॉल कौन सी है आपकी, ये प्लिंथ वॉल है। और ये लॉन्ग वॉल की प्लिंथ, ये आपका जो लॉन्ग वॉल है उसकी प्लिंथ वॉल है ये। और ये वाली जो प्लिंथ वॉल है ये शॉर्ट वॉल की प्लिंथ वॉल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लिंथ वॉल की विड्थ कितनी है। तो प्लिंथ वॉल की विड्थ आपको यहाँ पे लिखी है 40 सेंटीमीटर। और प्लिंथ वॉल की डेप्थ कितनी है, यानी कि प्लिंथ वॉल की हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ये लॉन्ग वॉल के केस में, दिस इज दी लॉन्ग वॉल, ये है लॉन्ग वॉल। अब हम इसी तरीके शॉर्ट वॉल में आते हैं। शॉर्ट वॉल में जो विड्थ है प्लिंथ वॉल की कितनी है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर ही है, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लिखा है, दोनों की सेम है। और हाइट भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। यानी कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों का सेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ पे भी प्लिंथ वॉल की जो डेप्थ है वो 60 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी प्लिंथ वॉल की जो डेप्थ है वो 60 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है 40 सेंटीमीटर है। और ये ऐसा हर जगह चल रहा है। हमने इससे पहले वाली फुटिंग में भी ये देखा था कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों का सेक्शन क्या है, सेम है। जो विड्थ यहाँ पे है वही विड्थ यहाँ पे है, जो विड्थ इधर की साइड है वही विड्थ इधर की साइड है, जो डेप्थ यहाँ पे है वही डेप्थ यहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों का सेक्शन सेम है। तो नेक्स्ट हम अपने फिगर में आते हैं दोबारा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो ये विड्थ है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। दिस इज दी 40 सेंटीमीटर। तो और ये वाली भी हमने कहा कि दोनों सेम है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो वो हमारा दोबारा से फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
हमें क्या लिखना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हमारा फॉर्मूला चलेगा पहले वाला ही, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 बिट। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 5.3 प्लस 1 बिट कितनी है 0.4 मीटर। 40 सेंटीमीटर को हम 0.4 मीटर भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 5.7 मीटर्स। सिमिलरली तो ये 5.7 मीटर कहां से कहां तक हो गया, यहां से लेके ये पूरा यहां से लेके यहां तक हो गया 5.7। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है, इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला चलेगा हमारा, सॉरी डिफरेंट फॉर्मूला हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1 बिट। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 4.3, इस केस में डिस्टेंस कितनी है 4.3 है, 4.3 माइनस 1 बिट, 1 बिट कितनी है 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 3.9 मीटर्स। तो दिस डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई 3.9 meters. This distance is 3.9 meters. तो हमने इस तरीके से लॉन्ग वॉल की लेंथ भी कैलकुलेट कर लिया है, शॉर्ट वॉल की लेंथ भी कैलकुलेट कर लिया। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों की लेंथ को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो दोबारा से हम अपने फिगर में आते हैं, दोबारा से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में प्लिंथ वॉल जो टोटल नंबर है प्लिंथ वॉल की कितने, इसको रख कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लिंथ वॉल, प्लिंथ वॉल के अंदर लॉन्ग वॉल टोटल कितनी है 2, प्लिंथ वॉल के अंदर शॉर्ट वॉल कितनी है 2। प्लिंथ वॉल की जो लेंथ आई है 5.7 आई है, 5.7। प्लिंथ वॉल की जो प्लिंथ वॉल में जो शॉर्ट वॉल है उसकी जो लेंथ आई है 3.9 आई है। दोबारा से फिगर में देखते हैं कितनी है 3.9, ये 3.9। प्लिंथ वॉल की जो विड्थ है वो हमने अभी देखी थी सेक्शन से 0.4 दोनों की सेम रहेगी। प्लिंथ वॉल की डेप्थ भी हमने अभी देखी थी 0.6। इन चारों की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 2.74, 1.87। तो हमने ये क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सारी क्वांटिटी को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन कितना है। फाउंडेशन के अंदर जो ब्रिक वर्क हुआ है उसकी क्वांटिटी कितनी है। इन सबको ऐड करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा 10.95। दिस विल बी 10.95। इधर की साइड हमने एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर लिख रखा है कि ये लेंथ किस तरीके से आई है। हमने क्या करा 5.3 हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी, उसमें हमने विड्थ को ऐड कर दिया तो लॉन्ग वॉल आ गई। फिर हमने जो सेकंड फुटिंग था उसमें जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस देख रहे हो आप लोग, चेंज नहीं हो रही है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेम ही है, उसमें हम 1 बिट ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्ट वॉल है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी थी 4.3 थी, हमने क्या करा 1 बिट माइनस कर दिया। तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल दोनों। तो एक और चीज यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बतानी है कि आप लोग देख रहे हो कि जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट फुटिंग से प्लिंथ पे आने का मतलब क्या है। फर्स्ट फुटिंग कहाँ पे थी आपकी, ये फर्स्ट फुटिंग थी, फिर उसके बाद ये साइड सेकंड फुटिंग थी, उसके बाद ये आपकी प्लिंथ थी, ये प्लिंथ थी। तो हम ऐसे से ऐसे गए का मतलब क्या हुआ, हम ऐसे से ऐसे आए। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, यहां से ऐसे जा रहे हैं, मगर यहाँ पे अगर हम इसको कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहे हैं, हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, आपकी लॉन्ग वॉल की जो लेंथ है वो घटती जा रही है। लॉन्ग वॉल की लेंथ है जैसे जैसे हम नीचे से, ये आपकी फर्स्ट फुटिंग थी, ये आपकी सेकंड फुटिंग थी,
ये वाली सेकंड फुटिंग थी और ये वाली प्लिंथ वॉल थी। तो हम नीचे से ऊपर आए, तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर आए आपकी जो शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है वो घट गई। फर्स्ट फुटिंग में आपकी कितनी थी, यहाँ पे फर्स्ट फुटिंग में आपकी कितनी थी, ये दिखा देता हूँ। फर्स्ट फुटिंग में जो आपकी विड्थ थी लॉन्ग वॉल की, सॉरी जो लेंथ थी लॉन्ग वॉल की वो कितनी थी 5.9। सेकंड फुटिंग में जो लेंथ आई आपकी लॉन्ग वॉल की वो आई आपकी 5.7 और जो प्लिंथ वॉल की लेंथ आई वो आई आपकी, सॉरी ये आई 5.8, ये 5.8 आई और ये आई आपकी 5.7। तो जैसे जैसे हम ऊपर की साइड आए वैसे वैसे आपकी लॉन्ग वॉल की लेंथ घट गई। तो ये एक आपका रूल है कि जैसे जैसे हम नीचे से लेके ऊपर जाते हैं लॉन्ग वॉल की जो लेंथ है वो घटती जाती है, मगर शॉर्ट वॉल की लेंथ ऑन दी अदर हैंड वो बढ़ती चली जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट फुटिंग है, फर्स्ट फुटिंग में जो शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो 3.7 थी, फिर सेकंड फुटिंग में कितनी हो गई 3.8 हो गई, फिर ये 3.9 हो गई। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे लॉन्ग वॉल की लेंथ घटेगी मगर शॉर्ट वॉल की लेंथ बढ़ेगी। ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट 4 है ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। तो ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के लिए फिर दोबारा से हम नई स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। तो जैसे हम पहले करते थे सबका हमें सबसे पहले हमें प्लान बनाना है। सबसे पहले हम प्लान बना लेते हैं सुपरस्ट्रक्चर का। वैसे आप प्लान जो है सुपरस्ट्रक्चर का आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है, मगर फिर भी हम दोबारा से बना लेते हैं। प्लान हमें बहुत ध्यान से बनाना चाहिए। अगर प्लान अच्छी तरीके से बन जाता है तो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ होने की संभावना बहुत कम होती है। दिस इज द प्लान ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट हमारा क्या काम रहता है, हम इसमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को सेपरेट कर लेते हैं। कौन सी लॉन्ग वॉल है कौन सी शॉर्ट वॉल है, ये हमारी लॉन्ग वॉल है। देयर आर 2 लॉन्ग वॉल्स एंड 2 शॉर्ट वॉल्स। हर एक फिगर में, हर एक प्लान में हमने देखा है कि 2 लॉन्ग वॉल है और 2 ही शॉर्ट वॉल है। तो यहाँ पे भी आपकी 2 लॉन्ग वॉल है 2 ही शॉर्ट। तो अब हैचिंग से मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सी लॉन्ग वॉल है। दिस इज दी लॉन्ग वॉल, ये आपकी लॉन्ग वॉल होगी। और शॉर्ट वॉल कौन सी होगी आपकी, दिस इज द शॉर्ट वॉल। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखनी है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कौन सी होगी आपकी, सेंटर लाइन बना लेंगे सबसे पहले। ये सेंटर लाइन होगी आपकी शॉर्ट वॉल की। दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट वॉल एंड दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल। ये आपकी लॉन्ग वॉल की सेंटर लाइन है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मार्क कर देते हैं। दिस डिस्टेंस इज 5.3 मीटर्स, ये कभी चेंज नहीं होगी। दिस डिस्टेंस इज 4.3 मीटर्स। अब हमें इसके अंदर लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी है। लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए ये विड्थ कितनी है और ये वाली विड्थ कितनी है। तो इसके लिए दोबारा से हम सेक्शन में जाएंगे और इस सेक्शन में देखेंगे कि जो सुपर स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। दिस इज द सुपर स्ट्रक्चर, ये सुपर स्ट्रक्चर। और इस सुपर स्ट्रक्चर की जो विड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। और इस सुपर स्ट्रक्चर की जो हाइट दे रखी है वो कितनी है 3.5 मीटर। सिमिलरली ये आपका लॉन्ग वॉल का सुपर स्ट्रक्चर है। अब हम शॉर्ट वॉल के सुपर स्ट्रक्चर में आएंगे। तो शॉर्ट वॉल का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, ये है। और इसकी विड्थ भी कितनी है, इसकी विड्थ भी 30 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है 3.5 है, जो कि दोनों सेम है।
यानी कि लॉन्ग वॉल का जो सुपर स्ट्रक्चर है और शॉर्ट वॉल का जो सुपर स्ट्रक्चर है, दोनों की विड्थ और हाइट सेम, जैसे कि पहले थी। तो इसके अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये विड्थ कितनी है आपकी, तो हम लिख सकते हैं कितना है ये आपका 30 सेंटीमीटर, इसको हम 0.3 मीटर भी लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर को, और ये भी आपका 0.3 मीटर है। तो हमें अब कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैलकुलेट करने के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फॉर्मूला सेम रहेगा पहले वाला ही, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 बिट। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है आपकी 5.3 प्लस 1 बिट, 1 बिट कितनी है 0.3, तो जाएगा आपका 5.6। तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई कौन सी, ये आपकी डिस्टेंस आ गई लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस, लॉन्ग वॉल की लेंथ। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कौन सी होगी आपकी, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी आपकी लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी 5.6 meters. This is the length of long. Similarly, we have to calculate the length of short wall. तो यहाँ पे लिखेंगे हम length of short wall. तो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1 बिट। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 4.3, 1 बिट कितनी है आपकी 0.3, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर्स। दिस इज द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो यहाँ पे अगर इसको फिगर में मार्क करें तो ये आपका लेंथ आ जाएगी तो हमने कैलकुलेट कर लिया है लॉन्ग वॉल की जो लेंथ है वो कितनी है, ये आपकी 5.6 आई है। लॉन्ग वॉल की जो विड्थ है वो 0.3 है। लॉन्ग वॉल की जो हाइट है 3.5, ये हमने सेक्शन में से देखा था। दिस इज द सेक्शन। इस सेक्शन में लिखा है कि हाइट ऑफ द लॉन्ग वॉल, सुपर स्ट्रक्चर जो है, सुपर स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो 3.5। तो दिस इज द हाइट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर 3.5, दिस इज ऑल्सो 3.5, और जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर आपको गिवन है। और शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल की दोनों की लेंथ हमने पहले से ही कैलकुलेट कर ली, तो अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये हमने 5.6 लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट कर दिया, 5.6 रख देंगे, और शॉर्ट वॉल की लेंथ हमारी कितनी आई थी 4.00। लॉन्ग वॉल की जो विड्थ है वो 0.3 मीटर है। लॉन्ग वॉल की जो हाइट है वो कितनी है 3.5, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो 3.5 मीटर है। इन चारों की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लॉन्ग वॉल के अंदर कितनी ब्रिक वर्क लगी है वो आ जाएगी 11.76 आ गया। इसी तरीके से हम सेकंड में शॉर्ट वॉल में इन चारों कॉलम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास शॉर्ट वॉल के अंदर कितनी ब्रिक लगी है वो आ जाएंगी। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल ब्रिक वर्क। टोटल ब्रिक वर्क आपका सुपर स्ट्रक्चर में कितना हुआ 20.16। यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी नोट में हम लिख देंगे कि लॉन्ग वॉल किस तरीके से हमने कैलकुलेट करी है। लॉन्ग वॉल कैलकुलेट करने के लिए हमने जैसे करा था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 बिट, ऐसे ही हमने क्या करा शॉर्ट वॉल को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, आपका जो शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.3 माइनस 1 बिट, 1 बिट हमने माइनस किया। लॉन्ग वॉल को कैलकुलेट करते 1 बिट ऐड कर देते हैं, और शॉर्ट वॉल को कैलकुलेट करते वक्त 1 बिट माइनस कर देते हैं। इस तरीके से हमने ये लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को कैलकुलेट कर लिया डायरेक्टली। तो दिस इज योर क्वेश्चन जो आज कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड।